अपनी अपनी बातें हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, तो मैं चाहूँगा कि इस मीटिंग की शुरुआत आज करेंगे। डॉक्टर ढींगरा साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार। क्योंकि ये मेरी पूरी टीम के अंदर ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डायरेक्ट मशीन सेल करी है। आई थिंक ये डॉक्टर ढींगरा साहब खुद ही अपने मुंह से बताएंगे, इसलिए मैं माइक ओवर करता हूं डॉक्टर ढींगरा साहब को, अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए, ढींगरा जी। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, वेलकम। सर इसमें बस आप लोग की कृपा है, बस कांटेक्ट में हो गया, 100 से ऊपर डायरेक्ट हो गई हैं, बाकी तो बहुत लंबी लाइन हो ही चुकी है। बड़े सारे 6 से 2-2 भी हो गए हैं, 6 से 2 तो हो ही गए, 6 से 2-2 भी हो गए हैं कुछ डाउन में। इसमें कुछ विशेष बात हो तो मैं इसमें शेयर करता हूँ सर, बताइए। बाकी मैंने कुछ चीजें बचा के रखी हैं 20 तारीख में बम फोड़ने के लिए। ओके 20 तारीख को मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने के मूड में हूँ। तो मैंने आपको डिस्कस किया ही था, तो वो चीज मेरे ख्याल से उसको वहीं के लिए रहने दीजिए साहब, क्या कहते हो आप? कोई बात नहीं, उसका एक छोटा सा एक टीजर छोटा सा टीजर बता दीजिए आज, ताकि हम लोग थोड़े से खुश हो जाएं। हाँ 20 तारीख को टाइम से पहुंचे। 20 तारीख को टाइम से पहुंचे। तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं आपको बता देता हूँ अपने दिल की बात। मैंने जो तिवारी जी को मैंने बताई थी, मैं जो मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि मैं आपको बताऊं, मैं अगर 100 से ज़्यादा डायरेक्ट अगर बेच सका हूँ, और महेश आड़ा जी के नेतृत्व में और बाकी डाउन में इतनी जो हमारी जो लाइन जा चुकी है, तो इसमें जो मेरा जो विशेष रूप से योगदान रहा कि मैं अपने दिल से बेचने की कोशिश करी मैंने। तो अभी जूम में तो अभी अपन सब लोग लॉकडाउन में आए हैं, लेकिन मैं पिछले 7-8 साल से जूम पे हूँ और 13 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, लगभग 13 साल से। दिल से बेचने की मैंने कोशिश करी। मैंने कभी किसी से कोई फ्रॉड आज तक नहीं किया। तो मैंने सबसे पहले जो लिया था वो हाइड्रोजल लिया था, जो 2013 में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था उसमें। तो इसके जैसे मैंने आपको अनुभव में बताया था। इसके बाद मेरी बात हुई थी कि जब मैंने कैंजन लिया तो मुझे खुद को अल्सरेटिव कोलाइटिस था, वो मात्र 10 दिन के अंदर ही 16 में से 15 गोलियां उसमें से बंद हो गई। और इसके बाद मैं लगभग 6 से बनने को था ही था, लगभग मेरी आई कैन से 90 से ऊपर 95-96 मशीनें हो चुकी थी। और उस समय जब हम लोग मैं लोगों को क्लास लेता तो वो इन्फॉर्मेशन आती साहब कि ये हम कैंजन लिखते हैं तो ये टायंट करके आ रहा है। तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया, और जब मैंने इसके अंदर आगे अपना देखा उसको वीडियोस वगैरह उसके, तो बोले अमेरिका का नंबर 1 है और इतनी अच्छी इसके अंदर क्वालिटी है, एडवांस प्लेट्स हैं। तो मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ कि यार मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं ऐसा तो गलती तो नहीं कर रहा हूँ कहीं कि मैं इनके साथ सिर्फ पैसे के लिए बेईमानी तो नहीं कर रहा कहीं। जब मेरे पास इससे अच्छा प्रोडक्ट अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, मुझे कैंजन में पैसा मिल रहा है, नो डाउट। पैसा तो मैं गर्भ संस्कार में भी कमा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मिल रहा है कि मैं धोखा तो नहीं दे रहा इनको, कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ इनको धोखा की, और एडवांस टेक्नोलॉजी से मैं इनको क्यों ऐसा एक तरीके से वंचित रख रहा हूँ। तो उस संबंध में ही मेरा फिर इससे इंट्रोडक्शन हुआ। एंड जब इस मशीन को लिया गया पूरे एमपी के हिसाब से सुपर स्टॉकिस्टशिप में, मेरे फादर इसमें इन्वॉल्व थे और मेरे साले साहब इसमें इन्वॉल्व थे। तो मैंने भी इसमें डेफिनेटली एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, क्योंकि डेफिनेटली ये मैंने ये वीडियो देखा था और इसके बाद मुझे राय भी ये मिली कि चलो इसके अंदर ज़रूर इसके अंदर आगे बढ़ा जाए। मैंने यही सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स से मैं बेईमानी नहीं करूँगा। कईयों बार ऐसी स्थिति होती है, कंपनियाँ आती हैं चली जाती हैं, पता नहीं आज ये कैंजन आई है वो भी ना पता नहीं क्या हो, जब इससे अच्छी कंपनी का अपने पास ऑप्शन मौजूद है
तो उसको भी क्यों ना सोचा जाए। और ऐसे खतरनाक मोड पे मैंने डिसीजन लिया, मैंने आई वाज जस्ट टू मेक, मेरे ख्याल से तिवारी जी के बाद मैं ही सबसे जल्दी शिक्षक बनने वाला था इंदौर में, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। और उसी समय उसकी गड़बड़ जो हुई इसके बाद, वो मेरे मौका भी मेरे हाथ से निकला, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद वो 3 लाख डॉलर का हो गया, उस समय 100 मशीन का ही था, और फिर 3 लाख डॉलर का हो गया, तब तक नीचे और डाउन में बन गया, उसके बाद में बना और बाकी सारी चीज़ें हो गई, उसका मुझे लॉस हुआ डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ टाइंट के साथ में। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ लिया था कि ये टाइंट मशीन तो कैंजन से बहुत अच्छी है, इसमें हाइब्रिड प्लेट्स हैं, SMPS है, और इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है, और ये हायर क्या कहते हैं TDS पे भी काम कर जाता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने इसके अंदर आगे प्रोसीड करने की कोशिश करी थी। पर जैसे जैसे कुछ जान पहचान वालों को मशीन दी, कन्विंस किया, पर स्थिति क्या हुई साहब कि या तो उसका फिल्टर ब्लॉक हुआ, या उसके लॉक टूट रहे थे, है ना, या फिल्टर ब्लॉक हो रहा था, या उसका लॉक टूट रहा था, या फिर उसके डिस्प्ले गड़बड़ हो रहा था, या फिर कोई और उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। जो पंकज जो आपको आपने क्लास ली होगी, पंकज शर्मा, जो अपने मलिक जी के साथ में जब क्लास हो रही थी तो उसने लिया था। तो वो पंकज आज फॉर्चुनेटली आज इंदौर भी आया था, मेरे से मिलके गया है, किसी कारण से उधर बुरहानपुर आया था, तो जाते जाते मिलके गया। ओके, ठीक है। तो ये जो इसका अनुभव रहा, पंकज ने उसमें बताया था कि एल्कलाइन की जगह एसिडिक आ रहा है, एसिडिक की जगह एल्कलाइन आ रही है, ये सारी गड़बड़ हुई, है ना। और अनफॉर्चुनेटली जिनके यहाँ वो मशीन चल भी रही थी, उनको भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, या तो बहुत पुअर रिजल्ट था, या लगभग नहीं के बराबर रिजल्ट था। और कंपनी तो इतनी मतलब रियल कंपनी तो है नहीं, जो बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे रियल कंपनी नहीं है, इसको इन लोगों ने ले रखा है, मेडिलाइट वालों ने ले रखा है, और उसके वो हिसाब से वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे वो बेचते हैं। उनसे एग्रीमेंट कर रखा है, भले ही कि हम जब बेच रहे हैं तो और कोई नहीं बेचेगा, भले ही वो उनका आउटलुक है। लेकिन रिजल्ट के मामले में इतना उसने दुखी किया कि मैंने मुश्किल से, अगर कहो आत्मा से, मैंने हार्डली 3-4 महीने या 6 महीने ही मुश्किल से रिकमेंड किया होगा उसको। शुरुआत में लगा कि शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, ये जो है इशू आराम से सॉल्व हो सकता है, पर अल्टीमेटली समझ में आया कि इस मशीन के अंदर ये जो फैंसी, जो इसके जो इतने सारे जो बता रहे हैं एडवांस है, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब बातें कोई मतलब की नहीं है। जैसे कोई बोले कि यार इसके अंदर इतना कुछ है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? कोई रिजल्ट नहीं। एंड रिजल्ट में जो है हमको सही मायने में इसमें कुछ फायदा हमको नजर समझ में नहीं आया। तो इतना दुखी है, और ये इतनी फ्रॉड है, इसके फ्रॉड के किस्से तो मैं आपको 20 तारीख को सुनाऊंगा, 20 तारीख को सुनाऊंगा, और उसकी विधिवत मैं चाहूंगा रिकॉर्डिंग भी करी जाएगी, और इसको बिल्कुल आपके पास जब भी आपके, क्योंकि हाल फिलहाल अभी आपका जो मेन दुश्मन है वो यही बना हुआ है, मुझे अच्छी तरीके से आई नो दिस थिंग। और मुझे इसको रिजाइन किए हुए ही हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस के थ्रू, मेरे फादर के नाम से था ये, उसको रिजाइन किए हुए लगभग 1 साल हो चुका है। इतना हम दुखी हो गए थे, मतलब निराश, हताश, दुखी और परेशान हो गए थे सर। अब इनके आदमी जो क्या रुलाते थे आपको खून के आंसू, और कितना फ्रॉड वो भी करते थे, ये मैं सारी चीजें जो मैं 20 तारीख के लिए बचा के रख रहा हूँ, जहाँ बढ़िया विधिवत रिकॉर्डिंग वगैरह की शैलन तिवारी जी हमारे व्यवस्था करके रखेंगे, मैं सबके सामने ये बात जरूर बताऊंगा। और मैं समझता हूँ, अच्छा ये हमारे ही टुकड़ों पे पल रहे हैं अगर देखा जाए तो। ये लोग जो है जब लिखते हैं कि कैंजन लिखते हैं तो इनका कैंजन लिखते हैं, एनर्जिक लिखते हैं तो इनका आता है। तो मुझे लगता है कि साहब हम लोग अभी देखो, हम करीब 145-146 लोग हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हम 10-10 हज़ार रुपये भी अगर इकट्ठे कर लेते हैं तो हम इंडिया का बेस्ट वकील हम हायर कर लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी कर डालेंगे। सच में मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट वकील हायर किया जा सकता है, उस पर इनको नोटिस पहुंचाया जा सकता है कि आप जब गूगल ऐड करेंगे तो आप ये इसके अंदर नहीं करेंगे। और मैं जो वीडियो उसका भी है अपने पास, पंकज शर्मा का भी है,
मुझे जानकारी में आई है पंकज शर्मा के माध्यम से कि उसने पूरी पेन ड्राइव दी है सुदेश मलिक को। तो वहां से भी वो वीडियोस कुछ बनेंगे, कुछ और 8-10 वीडियोस आ रहे हैं। मेरा वीडियो होगा जिसमें मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अनुभव सुनाऊंगा, और मतलब सुपर स्टॉकिस्ट अनुभव सुनाऊंगा, धोखों के बारे में बताऊंगा। साथ साथ में ये इतने फटीचर हैं कि इनका 2,47,000 रुपए तक का भी चेक बाउंस हुआ है। मतलब जब इनको मशीन वापस किए हुए 1 साल हो चुका है साहब, अभी तक इनका पूरा पेमेंट नहीं आया। आप सोचिए, अभी भी मुझे लगभग 10 लाख रुपए इनसे लेने। इतने फटीचर हैं कि 16 लाख कुछ का तो मैंने सबूत तिवारी जी को दिया हुआ है। वो तो बाउंस हुआ ही था, इसके बाद उन्होंने कुछ टुकड़ों में दूसरे चेक दिए थे, वो उनमें से इतने टुकड़ों में 2,47,000 तक का भी चेक बाउंस हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं चाहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड जब ये 20 तारीख को वीडियो बनेगा, तो ऑन रिकॉर्ड जब ये अपना वीडियो बनेगा, उसके साथ साथ में हम ये करेंगे कि उसके साथ साथ में बीच बीच में उसके सबूत के रूप में ये सारी चीजें चिपकाएंगे। ये चेक था, ये ऐसे बाउंस हुआ, इन्होंने ऐसा किया, ये फ्रॉड किया, ये फ्रॉड किया, एंड आई हैव सो मेनी रिकॉर्डिंग्स ऑफ देम। और ये आप लोग के लिए, ये जो मैंने 25 लाख का जो जूता खा के जो अनुभव आया, वो आप सबको काम आएगा। मैं बस ये कह सकता हूँ साहब। वाह वाह। 25 लाख जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसमें से अभी 10-12 लाख ही रिकवर हुए हैं, 12-13 लाख रिकवर हो गए हैं, बाकी 10 लाख से थोड़ा ऊपर हो गए, मतलब करीब अभी 10-12 लाख रुपए और रिकवर उनसे करने हैं। और जो उन्होंने सुख चैन छीना और जो खून पिया है ना, उसकी तो मैं कीमत ही नहीं बता सकता कि कैसे, मतलब अव्वल घटिया दर्जे के लोग हैं। तो ये जो कंपनी है हैदराबाद वाली मिड लाइफ, हाँ, मैंने इनके बारे में ऐसा सुना था कि मिड लाइफ पहले कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिर इन्होंने एच रिच की का प्रोडक्ट कहीं से मंगाया, फिर अपने मिड लाइफ के थ्रू बेचना शुरू किया, फिर इन्होंने KY के मंगाया, फिर बेचना वो भी नहीं चला, फिर इन्होंने टाइंट मंगाया। हाँ, तो ये हैदराबाद वाली जो कंपनी है वही कर रही ना ये पूरा काम? हैदराबाद सबसे पहले इन्होंने KY शुरू किया था आज से 2012-13 के अंदर। अच्छा। 12-13 में इन्होंने KY शुरू किया था, और KY में क्योंकि अपना कैंजन था नहीं, तो वाटर आयोनाइजर का मार्केट ही डाउन था, किसी को पता ही नहीं था, राइट। है ना। वाटर आयोनाइजर का मार्केट ही डाउन था, तो इनकी अवेयरनेस कुछ थी नहीं। उस समय नेट की स्पीड भी इतनी होती, लोग सर्फिंग भी नहीं करते थे, वाटर आयोनाइजर क्या होता है कुछ पता नहीं होता था, तो ये सेल कर नहीं पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ना सेल कर पाए होंगे, ना उसकी मेंटेनेंस देख पाए होंगे, क्योंकि इसमें इतना मेंटेनेंस है साहब। मैं अगर मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो 50% से ज्यादा मशीनें खराब होती हैं। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ शायद 1% के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इनके यहाँ 50%, कितना बड़ा फिगर है। और इनसे मैं आपको कुछ टिप्स इसमें बताऊंगा। वेन एवर दे कम, आपके इंदौर में आए, तो आप उनको बोलना मुझे 5 सेटिस्फाइड कस्टमर बता दो, 5 सेटिस्फाइड कस्टमर बता दो, ठीक है। और मेरे साथ रिटर्न एग्रीमेंट करो। अगर आपका बंदा आपसे छूटता है, तो मेरे दिमाग में जो टिप्स आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 20 तारीख को तो मैं जरूर पूरा धमाका करूंगा। इनसे बोलो मेरे साथ रिटर्न एग्रीमेंट करें, और कि अगर ये मशीन काम नहीं करेगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा और अपना पैसा दे दूंगा। अगर कोई सच में ही आपके साथ ऐसा, मतलब उसको जाना ही है, उसने सोच लिया, क्योंकि हमें एक सबसे बड़ा लॉस हमारा 155 वाला जो JR2 मॉडल है उसके बंद होने से हुआ है, नो डाउट। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और ये उनके लिए ये प्लस पॉइंट बन के उभर सकता है। तो यहाँ पे इनको हम ये बात बोल सकते हैं कि देखिए, आप जो है हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट करो। पहली बात तो हमको 5 सेटिस्फाइड कस्टमर बता दो, नहीं तो हम तो आपको 50 या 100 खड़े कर देंगे इंदौर में। आप जहाँ पे भी, जिस भी सिटी के अंदर है, वहाँ पे हम आपको खड़ा कर देंगे। पहली बात उनको बोलोगे आप तो हमको 5 सेटिस्फाइड बता दो, और उनको बता दो ऐसी कौन सी गंभीर बीमारी ठीक हुई है, बस पेट साफ होने के अलावा। पेट तो सबका साफ बस इसके अलावा कोई बीमारी ठीक हुई है तो मुझे बता दो। तो ये इनके साथ इनको बता दो आप क्यों। तो और बाकी तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि साहब, आपकी तो फटीचर इतनी कंपनी है कि 2,47,000 का भी चेक आपका बाउंस हुआ, ये आपका सबूत है। मतलब वो सारी चीजें तो मैं आपको बिल्कुल सबूत से बताऊंगा, और मैं जानता हूँ ये वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस है, पर मैं बनाऊंगा सबके लिए। वो पेमेंट जो मेरा गया हुआ है वो आएगा नहीं जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो, लेकिन आई विल डू इट, बट आई विल डू इट, है ना। वो उसमें नहीं ओके छोड़। ओके। मुझे आप लोग का एक सपोर्ट सभी का चाहिए,
तिवारी जी के माध्यम से कि अब हम लोग ना इनको कोर्ट में भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर ये गड़बड़ करेंगे, अगर ये इनएजिक के नाम से गूगल में ऐड देंगे, तो अपन इनको लीगल नोटिस भिजवाते हैं, छोड़ेंगे नहीं अपन इनको। अपन लीगल नोटिस भी भिजवाएंगे। हम लोग इतने सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से हम में से वकील भी होंगे कुछ लोग, कुछ जज भी होंगे, कुछ प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग इतने सारे अभी लोग हैं, 145 लोग हैं, अपनी अपनी जो भी आप लोग के जान पहचान में इस तरह के वरिष्ठ लोग हैं जिनसे हम कानूनन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम इसके बारे में कुछ बहुत अच्छी सटीक कुछ नॉलेज इकट्ठी करते हैं और इनके ऊपर अपन केस करते हैं। अब इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अपन। मैं सोच रहा हूँ कि बस अब इनका बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद आना चाहिए। वैसे भी मैं आपको असलियत बताऊं, ये हमारे कंपटीशन में कहीं है नहीं। इनकी अभी मंथली सेल मात्र 45 या 50 मशीन एक महीने की है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, जो अंदर का रियल फिगर मुझे पता है। और एक बात और मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि इनका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पे 3 लोग थे, हम थे, राठी जी थे एक, और एक सोनी करके था। तीनों ने छोड़ दिया, तीनों ने छोड़ दिया। मतलब हालत यह है, इनका कोई इथिक्स नहीं है। किसी को 25 लाख में दे देंगे एक, किसी को 25 लाख में दोनों दे देंगे। इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एचरिच और ये टाइम, है ना। किसी को 10 लाख में दे देंगे, किसी को 4 लाख में दे देंगे, किसी को 5 लाख में दे देंगे। इनका कोई इथिक्स नहीं है और आपको दे देंगे। और ऊपर से अगर कोई लीड आती है, लीड आपको ना देके बुद्धू इतना बनाते हैं कि वो डायरेक्ट ही कभी आके चला जाएगा, कब लगा के चला जाएगा, ना तो आपको पैसे मिलने वाले ना कुछ। 25 लाख रुपए लगा के मैं अभी 10-12 लाख रुपए के घाटे में हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्या ये, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, सबसे शायद पहले पहले जुड़ने वाले लोगों में था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इतना घाटे का सौदा है, इतना घाटे का सौदा है, इनके साथ जुड़ना घाटे का सौदा है। मुझे जो केंजन में लॉस हुआ वो तो हुआ, नहीं तो मैं शायद तिवारी जी के बाद मैं जिस स्पीड से मैं बढ़ रहा था उस स्पीड में कहीं ना कहीं चेक लगा। तो वो उसके कारण मैं शायद चौथा या पांचवा नहीं, चौथा इंदौर का तिवारी, आदरणीय तिवारी जी की टीम में चौथा नंबर पे फिर मैं 6 से बना। शायद अभी तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ के लेवल अचीव हो गए होते। लेकिन बस ये मैंने सोचा था कि मैंने उसको देखा कि यार चलो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि कम से कम मैं अपने दिल से झूठ ना बोलूं, मैं किसी को वो ना करूं, हर्ट ना करूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी है तो मैं काय को अपडेटेड चीज के ऊपर लूं, मतलब अपडेटेड चीज क्यों ना दूं। और हर व्यक्ति को यही चाहेगा कि भाई अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेना चाहेगा, लेकिन ये अपडेटेड सिर्फ दिखाने की है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं ना साहब, वो जूता मैंने खाया है, आप लोगों में से कोई मत खाना, बस मैं तो नम्र नहीं बने, यही है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये थे डॉक्टर ढींगरा जी, ये इंदौर से हैं और इन्होंने कैंगन के अलावा 3 आयोनाइजर हॉर्स इस्तेमाल किए हैं और फिलहाल कुछ समय पहले इनके पास टाइंट की एजेंसी भी थी और इनका दुख दर्द टाइंट के प्रति जो है वो इन्होंने आपको बयान किया। आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी बात रही कि इन्होंने बता दिया। वैसे मैं चाहता नहीं था कि आप ये बात करें, लेकिन अच्छी बात रही कि आपके मुंह से यही निकल गया, क्योंकि सारे लोगों ने आज सुन भी लिया। क्योंकि इनको हर कदम पे बाहर निकलते हैं तो ये केवाई की और टाइंट ही मिलते होंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात हमको आज सुनने को मिल गई सारे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस तिवारी जी, मैं ये बताना नहीं चाहता था, ये तिवारी जी को बात पता थी, ये जानते हैं अच्छी तरह लेकिन सोचा कि ये जो जूता जो मुझे पड़ा है कहीं आप लोग को दर्द ना सहना पड़े, इसलिए मैंने अब मैं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं मुझे इसके बाद बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन आई विल डू इट फॉर यू। मैं आप लोग करूंगा ये चीज। तो आप लोग एक चीज तो समझ लो कि वाकई कैंगन से बेहतर कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिकली बात देखा सही है जाए। साहब, बिल्कुल सही है। मैं इतनी ठोकरें खा के आपको बोल रहा हूँ, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। जी जी, थैंक यू। ये बात सही है। आप मतलब अब आप क्या ठोस मन से कह सकोगे साहब, है ना। ये है असलियत, है ना। और वो जो वीडियो है उसमें शेयर हुए हैं ऑलरेडी, पंकज शर्मा जी, वो भी आप जरूर दिखाना। और जहां तक आइडिया है 8-10 वीडियोस और बनने वाले हैं।
है ना? राइट राइट। ठीक। थैंक यू सर।